कैसे हैं आप सब। पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा कल परसों 3 दिन मेरा ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि मेरी मतलब बिज़ी भी थी मैं, और थोड़ा सा मुझे ये समझ में नहीं आता कि ब्लॉग में क्या बनाऊं, क्योंकि YouTube में ऐसा हो जाता है कि आप अगर कुछ ब्लॉग्स बना रहे हो तो कुछ ढंग के ब्लॉग्स हो जो आप लोगों को पसंद आए। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं बनाऊं क्या। मैं बहुत मतलब कल से मैंने वही सोचा था मैं क्या बनाऊं। कल ही मैं सोच रही थी कल बनाऊं, लेकिन कल भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊं क्या। फिर मैंने आपको 10th ब्लॉग में मेरे डांस कवर में आपको मैंने ये बताया था कि मेरी ट्यूशन्स मतलब मेरी कोचिंग और मेरी सारी समर क्लासेस ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो मैंने आज यही सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कोचिंग के बारे में ही आपको बताऊं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई थी 2013 में। मेरी शादी 2008 में और कोचिंग मैंने स्टार्ट की थी 2013 में। 2013 से मेरे पास पहले स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स आना चालू हुए थे। मैंने स्पोकन इंग्लिश से स्टार्ट किया था, और स्पोकन इंग्लिश के बाद मैंने क्या स्टार्ट किया, अबैकस के साथ स्पोकन इंग्लिश चला। और फिर वही स्टूडेंट्स मेरे पास रिपीट आने लगे। रिपीट इसलिए आने लगे क्योंकि उनको ट्यूशन्स भी पढ़ने थे। तो सारे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि उन्नति मैम आप क्या कोचिंग भी लेते हो। तो मैंने मना किया। मैंने बोला कि नहीं, मेरा सिर्फ अबैकस से है और स्पोकन इंग्लिश है। लेकिन जब सब पेरेंट्स ने बोला कि जब आप अबैकस इतना अच्छा पढ़ाते हो तो आप कोचिंग क्यों नहीं ले सकते, तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं कोचिंग भी स्टार्ट करती हूँ। तो मतलब मेरे बच्चे उस टाइम नर्सरी PP1 PP2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारे स्टूडेंट। आ रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है अब मैं वही स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरे धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स आना चालू हो गए 2000 years later. और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया थर्ड फोर्थ भी स्टार्ट कर दिया। तो मेरे क्लासेस जो थी पहले सबसे फर्स्ट फ्लोर में, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मेरी क्लासेस कहाँ लगती थी। ग्राउंड फ्लोर में लगती थी। फिर मेरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, पहले 5 हुए, फिर 10 हुए, फिर 12 हुए। ऐसे करते करते मेरे बच्चे 20 to 25 स्टूडेंट्स हो गए। फिर 30-35 सारे स्टूडेंट्स बढ़ने लग गए। फिर मुझे सेकंड फ्लोर में मेरे को शिफ्ट करना पड़ा। सेकंड फ्लोर में मैंने शिफ्ट किया अपनी क्लासेस, और वो क्लासेस मैंने ऐसा नहीं बनाया कि नहीं मैं ऐसे नीचे दरी बिछा दूं और बच्चे बैठ गए और मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं। मेरी क्लासेस मैंने वेल फर्निश्ड कराई, मीन्स बेंचेस बाकायदा, हर एक चीज़, ब्लैक बोर्ड, हर एक चीज़ मैंने अच्छे से कराई। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि अगर तुम कोई चीज़ कर रही हो तो प्रोफेशनली करो। मेरी क्लासेस ऐसी बढ़ती गई। स्पोकन इंग्लिश लोग आते रहे, ऐसा नहीं है कि 10-10 12-12 स्टूडेंट्स आते थे हर महीने। हाँ, थोड़ा थोड़ा करते करते आते थे सारे स्टूडेंट्स। और मेरी कोचिंग ऐसे ऐसे बढ़ते गई, धीरे धीरे सारी क्लासेस के बढ़ते गए मेरे बच्चे। और अभी क्या हुआ कि 2018 तक तो मेरे पास 90 स्टूडेंट्स थे। अच्छा। 11 तक के बच्चे, क्योंकि मैं बायो स्टूडेंट हूँ, मैंने फिजियोथेरेपी किया हुआ है। तो मेरे को मतलब मेरा सब्जेक्ट ही बायो है, बायो SST। और मतलब मैथ्स के लिए मैंने एक टीचर हायर किया है। तो मैथ्स के लिए टीचर आ जाते हैं पढ़ाने। कॉमर्स के लिए 11th और 12th के लिए मैंने टीचर हायर किया है, जो कि एक मैम है जो हमेशा कॉमर्स पढ़ाती हैं। वो मेरे साथ 7 ईयर्स से है और उसका नाम है मोनिका। अभी कोविड के कारण ऐसा हुआ कि सबसे मैं थोड़ा सा मतलब ब्रेक हो गया है हम लोगों का। वो आती है लेकिन मिलने बस आ पाती है, क्योंकि वो कोचिंग नहीं पढ़ा पा रही, उसके पास टाइम नहीं बच रहा, क्योंकि मैंने उसको होम ट्यूशन्स के लिए चालू करवा दिया। तो वो होम ट्यूशन जा रही है अभी पढ़ाने। मतलब घर पे बच्चे लोगों को पेरेंट्स बोलते हैं कि घर पे आप आइए पढ़ाइए, क्योंकि ओमिक्रॉन वही कोविड वापस से आ गया है, तो घर पे आके पढ़ाइए। तो मैंने वही सोचा कि क्यों ना वापस से, अब वो कोविड में मेरे बच्चे बहुत कम हो गए थे। मेरे को बिल्कुल मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, 2 साल से ऊपर हो गया है। स्टूडेंट्स मेरे 10 to 12 स्टूडेंट्स बस हुए हैं। और मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको, एकदम फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि उन्नति शुक्ला ऐसी है कि खुली किताब है। उन्नति को कभी भी बात बनाना नहीं आता, जो है वो है। और
अब मैं सोच रही हूँ वापस से प्रिपेयर हो जाऊँ अपनी कोचिंग क्लास के लिए, क्योंकि मेरी क्या समर क्लासेस भी चलती हैं, जैसा कि मैंने आपको 10th व्लॉग में बताया था कि समर क्लासेस है मेरी, डांस क्लासेस, मेहंदी, ड्राइंग, पेंटिंग, ऑरिगेमी, आर्ट एंड क्राफ्ट, हर एक चीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो मैंने वही सोचा कि क्यों ना मैं वापस से अपने उसी फॉर्म में आ जाऊँ। और मेरे जो मतलब बच्चे हैं, मेरे बच्चे कम स्टूडेंट्स कहेंगे, जैसे मेरे शौर्य डोंगरे जो भी आप जानते हो, जो एडिटिंग और ये सब कैमरे का और सब कुछ कर रहे थे मेरे साथ, वो, और मेरा बेटा अगस्त्या, मेरी बेटी अंबिका। तो मैंने शौर्य को बोला, शौर्य आज तुम भी आ जाओ, तुम भी अपना इंट्रोडक्शन दे दो, और मैं आज ट्यूशन्स के बारे में ही बताने वाली हूँ। तो तुम बता दो तुम्हें क्या क्या, तुम कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हो, हर एक चीज़। और मैं आपको एक बात और बता दूँ फ्रेंड्स कि मेरा यहाँ तक का जो साथ दिया जिसने, मतलब मेरे कोचिंग में, और 2013 से जिसने मेरा बहुत पूरा साथ दिया है हर चीज़ में, पढ़ाई से लेके हर चीज़, पढ़ाई हो गई, पढ़ाना हो गया, कोई भी हम लोगों का रिलेशन हो गया, जो भी आप बोलोगे, तो उसका नाम है मोनिका। उससे भी मैं आपको एक बार मिलवाऊंगी अपने ब्लॉग में फ्रेंड्स, क्योंकि मोनिका क्या है, मेरे साथ 2015 से जुड़ी हुई है। हम लोगों में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और हम लोग कभी भी शो ऑफ नहीं करते, जैसी वो है वैसी मैं हूँ। मुझे उसमें बस एक बात बुरी लगती है कि वो अपने मन की बात नहीं बता पाती है, बस मुझे वही गलत लगता है, तो मैं उसको टोकती हूँ, लेकिन वो बुरा नहीं मानती, कि उसको पता है कि उन्नति मैम हमेशा सच बोलती हैं, और उन्नति मैम को कुछ है उससे, मतलब मेरे को कुछ ज़्यादा ही उससे लगाव है। तो मुझे जो चीज़ बुरी लगती है मैं उसको बोल देती हूँ, उसको जो चीज़ बुरी लगती है वो मुझे बोल देती है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि अब मैं वापस से प्रिपेयर्ड हो रही हूँ अपने ट्यूशन्स और समर क्लासेस और ये सब चालू करने के लिए। तो अब मैं अपना ना इंट्रोडक्शन करवाऊँगी अपने स्टूडेंट्स का, मेरे बच्चे, और मेरा एक स्टूडेंट और आया है, मैं उसको बुलवाई हूँ, शौर्य, वो तो रोज़ आता ही है व्लॉग में, 2-3 व्लॉग से वो नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो आया है, और वो इंट्रो अपना देगा अच्छे से पूरा, और बताएगा कि उसको कोचिंग में कैसा लगा, उसको कैसा अच्छा लगता है, मैम कैसा पढ़ाती हैं, और मारती है कि नहीं मारती है, डांटती है कि नहीं डांटती है, जैसा भी वो अब आपको पूरा बताएगा, और अंबिका अगस्त्या भी बताएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। हे गाइस, मेरा नाम शौर्य डोंगरे है, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मेरी एज 11 ईयर्स ओल्ड है, और मेरी हॉबी है कि मैं ड्राइंग करता हूँ, और मुझे 7 साल हो चुके हैं मैम के यहाँ ट्यूशन पढ़ते, और मैम ने बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाती है। और मैम क्या, मेरी बहन भी आती है, छोटी बहन आती है, उसका नाम है शिवन्या डोंगरे, बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। मैम को जब गुस्सा आता है तब मारती है। हे फ्रेंड्स, मेरा नाम अगस्त्या शुक्ला है, और मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, और मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने के लिए आया हूँ। जैसे कि हमने आपको बताया था मम्मी ने कि कैसे उन्होंने ट्यूशन स्टार्ट किया, कि उन्होंने उनकी मदद की, कितने स्टूडेंट्स उनके पढ़ते हैं और कौन कौन होम ट्यूशन ले रहे हैं। तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको बता चुका हूँ कौन से स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ। तो मेरा जो हॉबी है मेरी क्रिकेट खेलना है, गेमिंग और ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह, ऐसी बेसिक। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था। और अभी शौर्य ने जैसे बताया था कि मम्मी वापस से प्रिपेयर्ड हो रही है और वापस से अपने कोचिंग क्लास को रिकवर करना चाह रही हैं, क्योंकि अभी कोविड के कारण बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे ट्यूशन में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनके एरिया में निकलते जा रहे हैं कोविड के पेशेंट्स, तो उसी कारण वो आ नहीं पा रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं। बस इतना ही बताना चाहूँ। और मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। तो जैसे कि मम्मी ने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मम्मी के 90 to 92 स्टूडेंट्स आते थे, तो मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है बच्चों को पढ़ाने में, और बहुत बच्चों भी पढ़ाती हैं। यहाँ से हम लोग मम्मी के ट्यूशन में करते हैं, ऑब्वियसली हमारे मम्मी कलर को मम्मी ट्यूशन में करते हैं। तो आप मतलब जिसको एडमिशन कराना है वो भी एडमिशन करा सकता है। तो मेरे को इतना ही बताना था। बस मेरी हॉबी मैं आपको बताना भूल गई, मेरी हॉबी है डांसिंग।